एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात। भारत क्या कुछ वैसा ही कर रहा है और उसी अंदाज में भारत जवाब भी दे रहा है। ये जो देश देख रहे हैं अफगानिस्तान, इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। कुछ दिन पहले चाइना के विदेश मंत्री ने यहाँ एक गेम करने की कोशिश करी और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना बल्कि अमेरिका भी यहाँ पर बहुत उत्सुक है अपने नए गेम के लिए। और इन सब के बीच में भारत ने उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन खड़ी कर दी है। जानेंगे भारत ने कैसे पासा पलटा है और क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से क्या बदला लेना शुरू कर दिया है भारत ने, बांग्लादेश वाला। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी ना ये जो साउथ एशिया है ना, साउथ एशिया इस वक्त बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। गर्म किस मामले में? राजनीति के मामले में। चाइना अपने खेल खेल रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान अपने खेल खेल रहा है, अमेरिका भी कूद पड़ा है और भारत अपने खेल खेल रहा है। ऐसा है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों को कुछ हद तक शुरुआती क्षणों में ऐसा लगने लगा था कि भारत तो अब दबाव में आ गया है और भारत अब हमारी बातें मानेगा। और ऐसा ही अमेरिका भी सोच रहा था कि हमने तो भारत को दबाव में डाल दिया है, लेकिन डिप्लोमेसी किस चिड़िया का नाम है ये भारत ने अब सिखलाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका भारत ने तभी दिया था। वैसे तो पाकिस्तान को उस समय ही समझ में आ जानी चाहिए थी कि भारत इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम सोच रहे हो। जिस समय तालिबान का शासन आया था अफगानिस्तान में और पाकिस्तान बहुत खुश था, पर उसके बाद पूरा पासा पलट गया और अभी भी तालिबान तालिबान चिल्ला रहा है पाकिस्तान। उल्टा अफगानिस्तान के साथ इनके रिश्ते बुरी तरीके से खराब हुए हैं। एक ना मैं आपको बहुत पुरानी तस्वीर दिखा रही हूँ। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब रोनाल्ड रीगन अमेरिकी राष्ट्रपति ये ओवल ऑफिस में तालिबान के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। ये जो नेता देख रहे हैं ये नेता तालिबानी नेता है और ये क्या डिस्कस कर रहे थे उस समय, ये कहा जाता है कि ये डिस्कस कर रहे थे कि हम किस तरीके से सोवियत संघ को हरा सकते हैं अफगानिस्तान की धरती पर। और आज की दौर में अगर कहा जाए तो आज की दौर में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका एक ऐसे कंधे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जिसके जरिए अफगानिस्तान पर निशाना लगाया जा सके। हालांकि पाकिस्तान को भी जरूरत है और इसी वजह से पाकिस्तान अब अमेरिका को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप ऐसा कर लीजिए कि अरे हथियार ले लीजिए, क्योंकि हथियारों की वजह से ये बार बार हमले होते हैं। और यहाँ अभी फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने जो हथियार छोड़े हैं उन हथियारों का इस्तेमाल कथित तौर पर टीटीपी कर रहे हैं, लड़ाके उनके कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। अब समस्या ये है कि पाकिस्तान ने फिलहाल के लिए ये कहना शुरू कर दिया है। वहीं चाइना की बात करें तो हाल ही में चाइना के विदेश मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और चाइना के विदेश मंत्री ने यहाँ पर कहा कि भाई तुम लोग सुलह कर लो और सुलह करके एक हो जाओ और एक साथ बॉर्डर पर पेट्रोलिंग वगैरह करना शुरू कर दो। अगर तुम ऐसा करना शुरू कर दोगे तो समस्याएं तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसे हालात अब दिख नहीं रहे हैं। आरोप लगाने की पाकिस्तान ने कोशिश करी कि तुम टीटीपी को सपोर्ट करते हो, यूएन में भी इसी तरीके के आरोप लगाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि नहीं जी हम ऐसा नहीं करते हैं। और ये जो पाकिस्तान बातें समझा रहा है ये पाकिस्तान बातें बेकार की बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, टीटीपी ने कहा कि पाकिस्तान का जो क्लेम है अफगानिस्तान की टेरिटरी उनके लिए इस्तेमाल हो सकती है, ऐसा इस्तेमाल होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप यूएन को भेज सकते हो, एक जांच कर सकता है यूएन की टीम कि हमारी जमीन से कोई इस्तेमाल नहीं होता है। इन्होंने सीधे नकार दिया है। हालांकि पाकिस्तान का दर्द अभी छूट नहीं रहा है। अरबिया की इस खबर को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक बार फिर से एक मिलिटेंट अटैक हुआ नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, जिसमें 3 अफसर मारे गए और 17 घायल हुए हैं। वांग यी जब यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ एक रणनीति के तहत पहुँचे थे। 2 चीजें थी। पहली बात कि अफगानिस्तान के संबंध पाकिस्तान से अच्छे कर दो। अगर अच्छे कर दोगे तो क्या होगा, टीटीपी का हमला नहीं होगा, और अगर टीटीपी का हमला नहीं होगा तो सीपेक गलियारा बहुत अच्छे से चलेगा। और चाइना ने कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव भी दे दिया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसे सीपेक 2
2 का नाम दिया गया जो अफगानिस्तान से होकर गुजरेगा और इन्हें कहा गया कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा इससे फायदा होगा। लेकिन अल जजीरा का कहना था कि चाइना दरअसल चाह क्या रहा है, पाकिस्तान और तालिबान दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। हाल ही में पाकिस्तान ने एक निर्णय लिया था और निर्णय ये लिया था कि एंटी तालिबानी ग्रुप को ये अपने देश में बुला रहे थे मीटिंग करने के लिए, और जब तालिबान नाराज हुआ तो इन्होंने फिर उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया और कहा कि नहीं जी ठीक है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर आप अगर विरोध कर रहे हो तो इस बैठक को नहीं बुलाएंगे। माना जाता है इस बैठक को नहीं करवाने का दबाव चाइना का है, पर इस बीच भारत ने भी अब अपने दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। पहले चाइना को लग रहा था भारत चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन भारत यहाँ चुपचाप नहीं बैठ रहा है। पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी में एक शब्द जोड़ रहा है और वो क्या, ये बांग्लादेश पहुँचे। बांग्लादेश में पहुंचकर अपना स्वागत वगैरह करवाया। जब बांग्लादेश पहुंचे तो भारत को एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत ने क्या किया है, भारत ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी को भारत के दौरे पर बुला लिया, न्योता भेज दिया और यूएनएससी की कमेटी के पास मंजूरी के लिए चली गई। वैसे तो कहा जा रहा है कि खास तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर, इनको टेंशन होनी शुरू हो गई होगी। वैसे आपको बता दूं यूएनएससी ना भी कह सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? इसलिए क्योंकि पहले ये पाकिस्तान जा रहे थे, लेकिन अमेरिका ने अमेरिका ने कथित तौर पर अनुमति नहीं दी और यूएनएससी की तरफ से बाधित हो गया। लेकिन अब भारत ने न्योता दिया है कि आप भारत आ जाइए, हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि यूएनएससी छूट देता है या नहीं देता है। भारत ने अनुरोध किया है कि छूट दे। अब अगर छूट नहीं भी देता है तो आपको क्या लगता है कि भारत अगर कोई बात करना चाहता है तो वो बात भारत नहीं कर सकता है? भारत ने न्योता देकर एक चीज पाकिस्तान को समझा दिया कि देखो हम मान्यता दे सकते हैं तालिबान को। दूसरी बात कि हम यहाँ पर अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। तालिबान को भी इन्होंने संदेश दे दिया कि आप इस बात को मत सोचो कि हम आपको मान्यता नहीं देंगे। हमने आपको बुलावा भेजकर एक सिग्नल दे दिया है और इस सिग्नल के तहत हमने ये संकेत दे दिया है कि हम आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना चाइना और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी फेल होती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको बता दूं बहुत सारे अफगानी हैं जो भारत को बहुत पसंद करते हैं और बहुत कम ऐसे अफगानी होंगे जो भारत के विरोध में खड़े रहते हैं। यही वजह है कि भारत की जो इमेज वहाँ पर है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में भारत का सम्मान है और रिश्ते भी अच्छे हैं। तालिबान के आने के बाद भी रिश्ते अच्छे रहे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।